अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा कंवल। तो टुडे आज हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है। तो आज पहले हम देखते हैं रिकैप कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट कैसे होता है, किस टाइप्स के होते हैं फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइंस, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये चीज़ें हमने सारी देखी थी। बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, जस्टिफाई, अलाइनमेंट्स देखी थी। ठीक है। आज हम देखेंगे इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, सॉर्टिंग, फाइंड, रिप्लेस। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है इंडेक्स। इंडेक्स के इंडेंट क्या होता है? इंडेंट हम मार्जिन्स को कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रूलर है ना, ये अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ, ये चीज इंडेंट कहलाती है। ठीक है, ये भी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये देखें ये यहाँ हो जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल इसको यहीं रखती हूँ जहाँ बाकी सारे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी इंडेंट कहलाती है। तो यहाँ से हम लोग, एक तो ये तरीका है, मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक तरीका होता है कि आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं करती हूँ इसका इंडेंट इंक्रीज करती हूँ। पहले ये देखें, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, यहाँ से होगा। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ नहीं यार यहाँ, अब ये देखें जब मैं यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ ना, ये भी साथ साथ इसके यहाँ आगे जा रहा है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल इसको यहीं रहने देती हूँ, और मैं यहाँ से इसको डिक्रीज करती हूँ। ये है डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, इंडेंट लेवल डिक्रीज कर देते हैं किसी भी पैराग्राफ, लाइन, सेंटेंस का। तो ये देखें, बस इससे ज्यादा वो कह रहे हैं नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ तक ये इंडेंट हो गया। आगे आ जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या होगा? लाइन स्पेसिंग में अब ये जो लाइंस है, लेट्स सपोज मेरे पास एक यहाँ पैराग्राफ है। ठीक है, करती हूँ इसको ऊपर ले आती हूँ। ये अब मेरे पास एक पैराग्राफ है, तो मैं इसकी बीच, इसके लाइंस के बीच में जितनी स्पेस है ना, वो अगर मैं मैनेज करूँ तो वो कहती है लाइन स्पेसिंग। ये देखें, अब 1 है तो मैंने 1 रखी, 1.1, ये 1.5 है, ये 2 है, 2.53। वैसे नॉर्मली 1.5 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको 1.5 पे ही सेट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास लाइन स्पेसिंग हो गई। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का ये मतलब होता है। तो ये ना मतलब के बीच लाइन, पैराग्राफ में लाइंस के बीच स्पेस देने का ये एक तरीका है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होते हैं? बॉर्डर्स जब हम टेबल्स पढ़ेंगे वहां मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि बॉर्डर्स कैसे होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये अब लेट्स सपोज मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ उसके ऊपर मैं लाइन लगा दूँ, उसके ऊपर मैं टॉप बॉर्डर लगा दूँ। तो ये देखे, मैं यहाँ से टॉप बॉर्डर किया, तो ये टॉप बॉर्डर, तो ये टॉप पे बॉर्डर लग गया। अब मैं बॉटम इसको हटा के, ठीक है, मैं बॉटम बॉर्डर करूंगी कि नीचे लाइन आ जाए। ये देखिए नीचे आ गई। अब मैं करूंगी लेफ्ट, लेफ्ट पे आ जाएगा। फिर मैं करूंगी राइट, राइट पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये सारा मैंने रिमूव करना है कि मतलब ये सारे बॉर्डर हटाने, तो मैंने कहूंगी नो बॉर्डर। ठीक है, सारे चले गए, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं। ऑल बॉर्डर में मतलब वो चारों आ जाएंगे, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड, और ये बॉर्डर और ये हॉरिजॉन्टल, ये टेबल्स में यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ टेबल में यहाँ बीच में लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, बाहर नहीं आती। तो ये पैराग्राफ है, तो ये यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, तो मैं अभी फिलहाल इसको नो बॉर्डर करती हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया पैरा टेक्स्ट को, और मैं कह देती हूँ, मैं कंट्रोल जी करके आपको दोबारा बताती हूँ। ये देखिए टेक्स्ट सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ उस टेक्स्ट के नीचे लाइन है, तो मैं यहाँ करके मैं लिखूंगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये देखें वो टेक्स्ट के बीच लाइन दे देगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ये भी हो गया। अब हम आते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग पे आप देखें मेरे पास ये लिस्ट है कि मैंने आपको आज ये चीज़ें करवानी है इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सॉर्टिंग में क्या होता है? सॉर्टिंग दो तरह की होती है, आपको पता है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। अगर हम इनको इंग्लिश अल्फाबेट्स की सूरत में देखें तो ए टू जी असेंडिंग, और डिसेंडिंग जेड टू ए, मतलब जेड वाई एक्स उल्टा चलना। ठीक है, तो मैं अब चाहती हूँ ये जो मेरे पास ये है ना, ये टेक्स्ट टाइप क्या है? टेक्स्ट हम नंबर पे भी लगा सकते हैं, डेट पे भी लगा सकते हैं। मैं फिलहाल ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे लगा रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ ये असेंडिंग में हो जाए, मतलब ए वाले सबसे पहले आ जाए, अगर ए नहीं है तो फिर बी वाले सबसे पहले आ जाए, इस तरह। तो मैं यहाँ जब ओके करूँगी, अप्लाई करूँगी, देखिए सबसे पहले बी आता है तो बी वाले, फिर सी, डी नहीं था, ई भी नहीं था, तो फिर एफ आ तो एफ, इन्होंने फाइंड को ऊपर ले गए। ठीक है, ये सॉर्टिंग हो गई। अब इसी तरह मैं अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती हूँ,
ठीक है, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये बी अब सबसे ऊपर था, ये सबसे नीचे चला जाएगा और एस सबसे ऊपर आ जाएगा, सॉर्टिंग वाला। ये देखें, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जी करती हूँ ताकि हमारी वो लिस्ट की जो एक कहते हैं कि, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारी लिस्ट सही रहे कि अब हमें पता चले साथ साथ कि हमने कौन कौन सी चीजें कर ली हैं। तो अब हमने ये चारों चीजें कर ली हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है फाइंड। फाइंड क्या होता है? फाइंड हम किसी भी वर्ड्स को यूज करने के लिए करते हैं, फाइंड करने के लिए करते हैं। अगर लेट्स सपोज मेरे पास ना ये एक पैराग्राफ है और इससे भी बड़े मेरे पास काफी पैराग्राफ्स है और मुझे ना उसमें से कोई वर्ड निकालना है या कोई सेंटेंस निकालना है, तो मैं फाइंड का ऑप्शन यूज करूंगी, ठीक है। ये है कंट्रोल एफ, इसकी शॉर्टकट की है, ये है फाइंड। इसको ये मैंने देखे फाइंड पे क्लिक किया, तो अब वो पूछ रहा है आपने क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि मुझे जहां जहां कंप्यूटर है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं जब ये देखें जब किया तो वो बता भी रहा है 3 मैचेस किधर हैं, और यहाँ से उनको ये हाईलाइट भी कर रहा है कि ये वर्ड 3 दफा यहाँ आया है, ठीक है। ये फाइंड का काम है और इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है, क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं अब भी आपको एक और वर्ड फाइंड करके देती हूँ। मैंने ये पूरे टेक्स्ट में, ये जितने जहाँ भी होगा ना ये वो वाला लिखेगा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे तुम ना क्या फाइंड करके दो, दा फाइंड करके दो। तो पूरे टेक्स्ट में उसने देखें, ठीक है, दा में अगर मैं दा के बाद स्पेस दे देती हूँ उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वर्ड कंप्लीट हो गया, तो वो सिर्फ दा को फाइंड करेगा। बट अगर मैं दा के बाद स्पेस नहीं देती ना, तो देखिए यहाँ पे डियर भी है, इसके आगे भी वो कह रहा है कि आप बार अपने, इसलिए मैंने स्पेस दे दिया कि मुझे सिर्फ दा चाहिए। अब वो 2 मैचेस दे रहा है मुझे यहाँ पे 2, उनको बता भी रहा है हाईलाइट करके, ठीक है। तो ये है फाइंड का काम। अब आ जाता है रिप्लेस। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ और अब मैं आ जाती हूँ रिप्लेस। रिप्लेस हमारे लिए यूज होता है कि अगर हमें कोई वर्ड चेंज करना हो, लेट्स सपोज अब मेरे पास यहाँ, वो क्या करेगा? सबसे पहले फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करो? कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर फाइंड करो, उसको रिप्लेस कर दो कंप्यूटर्स, ठीक है। मैं लेट्स सपोज ज्यादा डाल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं इसको एक इसी को कर लूंगी ताकि सबको एक ही दफा रिप्लेस कर ले, रिप्लेस ऑल, ठीक है। वो कह रहा है कि 3 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं आपके डॉक्यूमेंट की, हैज कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब देखें, ये देखें, कंप्यूटर्स की जगह कंप्यूटर्स आ गया। तो अब मैं चाहती हूँ नहीं यार ये फिर वैसा हो जाए, तो मैं यहाँ कंप्यूटर्स लिखती हूँ और यहाँ हटा के कंप्यूटर लिख देती हूँ। तो अब देखना वो दोबारा से हो जाएगा। ये देखें आपको दोबारा से वर्ड हैज कंप्लीटेड इट सर्च 3 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ से अब देखें यहाँ पे फाइंड, यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है गो टू, ठीक है। पे किसी भी पेज नंबर, आप पेज नंबर से भी फाइंड कर सकते हैं कि आपने कब किस पेज पे जाना है। अभी ये पेज 2 पेजेस है और मेरे पास अभी एक पेज है, मैं उसी पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर पेज नंबर 1 जाऊँ, 1 लिखूंगी, तो वो पेज नंबर 1 पे टॉप पे आ गया, ये देखें, ठीक है। ये इसका काम है। फाइंड का आपका ये भी है कि अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है ना यहाँ से, तो आप लोग उसको हाईलाइट ऑल कर लेते हैं, ठीक है। कि मतलब जो भी चीज़ हमें यहाँ से फाइंड करनी है उसको हाईलाइट कर दो। और एक चीज़ अगर हमने फाइंड कर ली है तो फाइंड नेक्स्ट कर देते हैं कि अगर अब ये वाली चीज़ भी फाइंड करनी है, ठीक है। ये चीज़ अब ये सिलेक्ट वाली है, तो ये इतनी ज़्यादा इशू नहीं बनेगा, मतलब ये इतना ज़्यादा यहाँ से हम लोग यूज़ नहीं करते। अब ये देखिए सिलेक्ट आल, तो वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए से ये पूरा जो हमारा टेक्स्ट है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ये सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले हो जाएंगे। तो आज के हमारे लेक्चर के लिए बस इतना काफ़ी था, तो यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।